सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था मांडव ऋषि ने, तो शूली अंदर डाली गई थी। एक बाण से ऐसे उठा करके सांप को कांटों की झाड़ी में फेंक दिया था, तो 6 महीना बाणों की सैया पे भीष्म पितामह जी रहे। हम तुम क्या चीज हैं? बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भोगना पड़ता है, इसलिए डरो तुम्हारे द्वारा कोई पाप न हो जाए, और वो डर तुम्हें निडर कर देगा। अब आपने ये वीडियो देख ली, इससे पता है क्या पता चलता है? पता तो हर इंसान को होता है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर करते हैं। कुछ अपने आप को बड़े बलशाली कि जो होगा देखा जाएगा, हम झेल लेंगे। आप बुरा चाहे इंसान के साथ करो, चाहे जानवर के साथ करो, चाहे कीड़े मकोड़े के साथ करो, जान तो उसमें भी है, तकलीफ तो उसको भी होगी, दर्द तो उसको भी होगा। जरूरी नहीं है कि अगर आपको आवाज सुनाई दे रही हो तभी आपको पता चलता हो, ठीक है। और जिसकी चीखें निकलती है उसे कौन सा लोग क्षमा कर देते हैं या उसके साथ बुरा नहीं कर देते हैं इंसानों के साथ, ठीक है। इंसान तो क्या, जानवरों को कोई नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो अगर आप ईश्वर को डर गए, ठीक है, तो आप जिंदगी में कभी किसी से हार नहीं मान सकते और आपको कभी कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो ईश्वर को डरेगा वो कभी गलत नहीं कर सकता, ना इंसान के साथ, ना जानवर के साथ, ना किसी जीव जंतु के साथ नहीं कर सकता। पता है, मुझे लगता है डरना चाहिए। अगर आपके पैरों से जाने अनजाने में भी चींटी भी दब गई हो ना, और आपको पता चल गया हो, तो उसका प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु, जानवर, इंसान, कुछ भी, कोई भी हो, सबका अपना अस्तित्व है। अगर किसी के अंदर जान है तो उसका अपना अस्तित्व जरूर है। जो लोग ना कीड़े मकोड़े को कुछ नहीं समझते हैं, जानवर को, कुत्ते बिल्ली को, किसी को कुछ समझते नहीं है, इंसानों को नहीं समझते, अपने पापों को नहीं समझते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूं, इसकी सजा मुझे मिलेगी और इसी जन्म में भी मिलेगी। वहां कौन देखेगा? यहाँ मिलेगी, जो बची खुची रहेगी वहां मिलेगी, और जो वहां भी बची खुची, वहां तो नहीं बची खुची रहेगी, आपको अगले जन्म में भी वो भोगना पड़ेगा। चाहे आप लूले बनकर आओ, चाहे लंगड़े बनकर आओ, चाहे अंधा बनकर आओ, चाहे कुछ भी, जैसे भी आप व्यवहार जिसके साथ करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। और मैं तो कहती हूँ किसी को अपशब्द मत बोलो। हाँ, अगर कोई सामने से बोल रहा है तो आप बर्दाश्त करो। जब बर्दाश्त करने की क्षमता ना रह जाए आपके अंदर तब बोलो, तो ठीक है, तो भगवान देखता है उस चीज को, ठीक है। मैं तो ये कहती हूँ, पहले बोलो मत, पीछे छोड़ो मत, ठीक है। हाँ, जितनी तुम्हारी क्षमता है उतना तुम बर्दाश्त करो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अति से ज्यादा तो भगवान भी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो, बुरे शब्द मत बोलो, मैं यही कहूंगी। अगर आपने ये सोच लिया कि हमें हर दिन अपना बेहतर करना है, हमें कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलने, हमें किसी के साथ ऐसा काम नहीं करना है जिसको सामने वाले को हमारे बातों से तकलीफ हो, आंसू आए, गलती से आपने किसी के साथ धोखा और छल कर दिया ना, याद रखना, धोखा छल तो भगवान किसी कीमत पे भी नहीं बर्दाश्त करते हैं। किसी से आप झूठा बोलकर रिश्ता रख लिए, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, एक लड़का जो है कुछ पल, कुछ क्षण बिताने के लिए दूसरे को ब्लैकमेल करता है, लड़कियों को, औरतों को, आदमियों को। मैं औरत, आदमी, लड़की तो सबकी बात कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ हर कोई हर दिन शिकार हो रहा है, कहीं शिकार हो रहा है लड़कियां, कहीं औरतें, कहीं आदमी, हर कोई शिकार हो रहा है। मैं किसी एक आदमी को औरत हूं तो ये नहीं बोलूंगी कि हर औरत सही होती है, नहीं भाई, नहीं होती है हर औरत सही, लेकिन कम से कम जो सही है उनको झूठा ब्लैकमेल करके उन्हें अपनी खुशी के लिए उनकी जिंदगी मत बर्बाद करो।
ठीक है। क्षण भर की खुशी के लिए कुछ टाइम तुम्हारी हंसी मजाक करने के सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और फिर तुम अपना परिवार नाप लेते हो कि मेरा ये परिवार है, और सामने वाले की घर गृहस्थी में आग लगाकर फूंक के छोड़ देते हो। अरे भाई क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? मत करो। इसकी सजा, इसकी माफी तो बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं ना, किसी का अगर भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो, किसी को झूठी उम्मीदें मत दो। तुम्हारी 4 दिन की खुशी के चक्कर में सामने वाला अपना घर गृहस्थी सब बोल जाता है, सब बर्बाद कर देता है, और उसके बाद तुम अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हो। तुम्हें अपना प्यार, अपना परिवार, अपनी बीवी, अपने बच्चे याद आने लगते हैं। उसके बाद वही कहाँ जाते हो तुम? क्यों ऐसा कर रहे हो? याद रखना, और जो आदमी, जो औरत ऐसा एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं ना, उनका घर संसार तो तुम एक दिन अपना बना लेते हो ना। ये कहते हो कि भाई मेरा ये परिवार है, तुम कौन हो? ठीक है, याद रखना, जब ऊपर वाला बिगाड़ने पे आएगा ना, तो तुम बचाने से क्या, तुम्हारी पीढ़ियां भी नहीं बचा पाएगी उस चीज को। तुम्हारी वजह से कोई औरत रोई है, तुम्हारी वजह से कोई मर्द टूटा, उसकी घर गृहस्थी बर्बाद हुई है। मैं दोनों की बातें कर रही हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ। तो किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। धोखा छल तो भूल कर भी नहीं, क्योंकि इसकी बद्दुआएं कभी खाली नहीं जाती, और इसी जन्म में इसकी बद्दुआएं इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। ठीक है। बड़े बड़े महात्मा, साधु महात्मा अपने कर्मों से नहीं बच पाए, तो तुम और हम क्या है भाई? हम कैसे कह दें कि हम अपने आप को नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया है, हमने कभी कोई झूठ नहीं बोला है। नहीं, मैंने बोला है, झूठ बोला है, लेकिन मुझे उस चीज, मैंने जब झूठ बोला है, लेकिन अति से ज्यादा हमने किसी के इमोशनल से, किसी की मतलब किसी का हमने कभी भी फायदा नहीं उठाया है। उतना झूठ, थोड़ा बहुत झूठ बचपन में बोला है, जब हमें ना समझ झूठ का मतलब भी नहीं पता था कि क्या होता, मैंने तब झूठ बोला है। हाँ, मेरे अंदर बुराइयां होंगी, है, मैं ये नहीं कि मेरे अंदर, लेकिन मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं सोचा है, किसी के साथ बुरा नहीं किया है, किसी को ब्लैकमेल नहीं किया है। साफ बोलो, बेशक कड़वे बनकर रहो, लेकिन साफ बोलो। ठीक है। और ना किसी के साथ बुरा करो। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, मेरी वजह से कभी किसी की आंखों में आंसू नहीं आए हैं। जहां तक मुझे पता, अगर जाने अनजाने में हुई हो तो मैं उस चीज के लिए क्षमा भगवान से मांगती हूँ। और जो इंसान ऐसा सोचता है, वो बता तो रही हूँ, जिंदगी में कभी दुखी नहीं होता। इसलिए भगवान को डरो, हर दिन डरो, हर पल डरो, हर घड़ी, हर मतलब हमेशा डरो। ठीक है। राधे राधे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज प्यारा सा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। ठीक है।